दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। और ये स्टॉक जो है 80.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट में इसको 1.13% का अप मूव मिला है। बट अभी लाइव मार्केट है, ये ऊपर या नीचे हो सकता है। मार्केट कैप इसकी 69,219 करोड़ की है। अभी के लिए अगर देखें तो 30 मार्च से लेके अभी तक इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं। काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं। बट अब स्टोरी ये आती है कि ये थोड़ा सा जो रेस्टिंग पीरियड चल रहा है इसका, बहुत छोटू सा बट चल रहा है। तो इसमें अब रेस्ट करने के बाद ये साइडवेज जाएगा या ऊपर जाएगा, रैली मिलेगी, पोजीशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत बड़ी स्टोरी बन गई। अभी सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि अभी रिसेंटली इसको मिला है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस को अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, गोल्डन क्रॉस जो है एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है, बट हमेशा नहीं होती है। मार्केट और लाइफ बहुत सेम है, 100% सर्टेनिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। तो ये नीचे भी जा सकता है, बट अभी ये सस्टेन किया है इसने। ये छोटू सा यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइडवेज टाइप्स ये देखने को मिला है, जो कि मैंने रेस्टिंग पीरियड बोला छोटा सा। अभी के लिए स्टॉक जो है 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पी रेशियो देखिए 1 के टाइम स्पेन पे, तो ये भी अगेन मीडियन से बहुत छोटू सी ऊपर है। कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि पी ऊपर है या कुछ है। अब इसका आने वाला है रिजल्ट, और वो कब आने वाला है? वो आएगा 25 जुलाई को। तो रिजल्ट का पैटर्न अगर हम देखें तो जून में कैसा आता है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा नहीं आया था, यहाँ पे देखें तो भी अच्छा नहीं आया था इतना, यहाँ पे देखें तो अच्छा आया था। अब यहाँ पे फिर खराब हो गया था, फिर उसके बाद अच्छा, फिर खराब हो गया था। तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि क्या चल रहा है इस स्टॉक में कुछ है। बट हाँ, ये स्टॉक ठीक ठाक है, अच्छी अर्निंग्स दी हैं एंड कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। अभी के लिए एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है? थर्ड को ही आई है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लोन एडवांस में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। हमें टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिली है 17.70% की। देन हमें कासा जो डिपॉजिट्स है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 24.70% की। इसका मतलब कंपनी की वर्किंग, कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से होल्ड कर रही है, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें चल रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये ग्रोथ का एक उन्होंने बता दिया है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब यहाँ पे ग्रोथ की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमें डिक्लाइन कोई नहीं मिला है। लोन एंड एडवांसेस में 5.2% की ग्रोथ है, 5.90% की टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ है, एंड कासा डिपॉजिट में अगर देखें तो 8.1% की ग्रोथ है। तो अगेन ये प्रूव करता है कि कंपनी का सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, अब ये स्टॉक की वीडियो मैंने पर्टिकुलरली इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक जो है आईसीआईसी डायरेक्ट का रिकमेंडेड स्टॉक है, एंड मुझे जो उनका टारगेट है वो 100 रुपीज़ का है। एंड उस टारगेट को मैं एनालाइज करी थी कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, जो मेरे पास एक्सपर्टीज है, जो मैं एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। सबसे पहले ये स्टोरी जो जाती है, जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये स्टोरी सिर्फ यहीं की नहीं है। ये स्टोरी जाती है जब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 2016 में, 2017 की स्टोरी जाती है, काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है, आई एम सॉरी, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है। इसको ब्रेक, ये पहले भी नीचे गया था, तो इसको ब्रेक जब ये करेगा तो यहाँ पे अब हमारी सारी स्टोरी आती है। इसके फुटप्रिंट्स काफ़ी पुराने, यहाँ के फुटप्रिंट्स हमने देख लिए। अब हम जो रीसेंट फुटप्रिंट्स हैं 2023 के, 24 के, वो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये पॉइंट हमारा मेजर पॉइंट आता है, जहाँ पे हमें सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास काफ़ी फुटप्रिंट्स है। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट भी हमारा क्रूशियल आता है। यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनते हुए दिखाई दिए हैं इस स्टॉक को लेके, और अभी ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करा है। तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रिगर हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया ना, तो हमारा वो कंफर्मेशन कैंडल का काम कर सकता है। बट 25 जुलाई को इसका रिजल्ट भी आना है। अभी तो काफ़ी टाइम है, आज 3 जुलाई है, बट फिर भी मैं ये ज़रूर ध्यान में रखूंगी कि अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ आने वाली है, क्या इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है, एंड कोई ऐसी न्यूज़ बीच में आई तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में लेके चलूंगी।
रेजिस्टेंस 2 इसकी मेजर रेजिस्टेंस रह सकती है। उसके बीच में एक छोटू सी रेजिस्टेंस जो है, मैं नंबर आपको बता के चलूंगी साथ में। रेजिस्टेंस 1 84.12 पे है, मेजर रेजिस्टेंस रहेगी। रेजिस्टेंस 2 88.76 पे है, वो भी मेजर रेजिस्टेंस रहेगी। और टारगेट जो लेके चले हैं वो लेके चले हैं 100 रुपीज के। वो यहाँ पे जो आईसीआईसी डायरेक्ट ने रेकमेंड किया था तो वो 12 मंथ्स का था, एंड दे सजेस्ट दिस स्टॉक इन दिसंबर। तो अभी मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में ये अगर कोई ऐसी ग्लोबल डिजास्टर्स चीज़ें नहीं होती हैं, कोई वॉर नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 1.5-2 साल से हम यही देखे जा रहे हैं, कभी टैरिफ, कभी इलेक्शंस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें चलती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, बाकी सारी चीज़ों का स्टेबल होती है चीज़ें, तो मुझे लगता है फिर कुछ यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं है, सारे स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ये कुछ मेजर रेजिस्टेंस है जिनका मैंने आपको बता दिया है। अब करते हैं बात फ्रेश एंट्री की। अगर आपने होल्ड किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नहीं चलना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस स्टॉक को लेके, तो मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि वॉल्यूम कितना रहा है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कल जो वॉल्यूम रहा था, कल हमें मूव मिला था ओके जस्ट अ सेकेंड, 0.75% का एंड 24 मिलियन का वॉल्यूम रहा था, 24 मिलियन से ज़्यादा। आज 18.72 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.36% का हमें मूव मिला है। तो यहाँ पे शॉर्टर्स तो देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो शॉर्टेज तो दबाने की कोशिश करेंगे। अब ये बात आती है कि कितना वॉल्यूम आता है। अगर थोड़े वॉल्यूम पे भी हमें अप मूव मिलता है और वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता है, तब भी ये माना जा सकता है कि चलो शॉर्टेज इंटरेस्टेड नहीं है बीच में। बट अगर हमें थोड़े बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे भी बहुत छोटा सा मूव आता है, तो इसका मतलब है शॉर्टेज हमें दबा रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते चले। ओवरऑल ट्रेंड की अभी बात करें तो पॉजिटिव दिख रहा है। 25 जुलाई को क्या ट्रिगर होता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो शॉर्ट टर्म में वो हमें करेगा ही करेगा। लॉन्ग टर्म की पिक्चर अभी स्ट्रांग है, एंड मुझे लगता है स्टॉक में आगे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए फोमो में बाई ना करें, एक बार कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट करें। तो ये मेरी एनालिसिस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।